नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 7 चरणों के लोकसभा चुनाव में 6 चरणों का मतदान हो चुका है। बस आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। और पिछले 6 चरणों में कितना मतदान हुआ और किस चरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे मैदान में थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा में वोटिंग हुई थी। खास बात यह थी कि इनमें से लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम वोट काफी प्रभावी माने जाते रहे हैं। इसमें सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद, कैराना से एसपी की इकरा हसन, मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान और पीलीभीत से बीजेपी के जितिन प्रसाद के चेहरे प्रमुख हैं। पहले चरण में 60.59% मतदान हुआ। शुक्रवार 26 अप्रैल को प्रदेश की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसमें मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी रहे, जबकि अमरोहा से बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए सांसद दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 55.19% मतदान हुआ। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीटें थीं। 2019 में इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर संभल और मैनपुरी में एसपी की साइकिल दौड़ी थी। तीसरे चरण में संभल से गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, आगरा से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल प्रमुख चेहरे हैं, जबकि फिरोजाबाद से एसपी के अक्षय यादव, मैनपुरी से एसपी की डिम्पल यादव, एटा से बीजेपी के राजवीर सिंह और बदायूं से एसपी के आदित्य यादव प्रमुख चेहरे हैं। तीसरे चरण में 57.55% मतदान दर्ज किया गया। पूर्वी में एक तरफा जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की, और कहीं न कहीं बौखलाहट है। और ये जो दबाव की राजनीति वाले जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो अपना एड़ी चोटी का दम लगाएंगे कि ये लोकतंत्र को स्थापित ना होने दे। लेकिन अब सभी समाज और वर्ग के लोग तैयार हैं और बदलाव और परिवर्तन को लोग चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। यूपी में चौथे चरण का मतदान 13 मई को हुआ था, जहां प्रदेश की 13 सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोटिंग हुई। चौथे दौर में जिन दिग्गजों ने भाग्य आजमाया, उनमें कन्नौज से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कड़ी टक्कर दी है, उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज, खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह उर्फ भोले पर सबकी निगाहें हैं। चौथे चरण में 58.05% मतदान दर्ज किया गया। 20 मई को 5वें चरण के लिए यूपी की 14 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीट है। और इन सीटों के जिन चेहरों पर जनता की नजर है, वो है रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से बीजेपी के राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति और अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह। 5वें चरण में यूपी की इन सीटों पर 58.0% मतदान दर्ज किया गया। बात होता है कि ये मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी बूढ़ी माँ ये कह रही हैं कि खुद से जाके और मुझे जिताने के लिए वोट करके आई हैं। गाड़ी से 4 चक्का से और पतोहन के लेके सबको लेके मेरी माँ जिता रही है। सबके लेके तो तू हमारे साथे तो के हराई हम जीतत है।
25 मई को छठे चरण का मतदान यूपी के 14 सीटों सुल्तानपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और प्रतापगढ़ में हुआ, जिसमें प्रमुख शहरों में सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी और आजमगढ़ से बीजेपी के ही दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। छठे चरण की इन सीटों पर 54.02% मतदान हुआ। 7 चरणों में से 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा और फिर 4 जून को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। टीम न्यूज स्टेट। 7 चरणों के चुनाव के दौरान आपने कई रैलियां देखी और